देखिए केवल सारी ढकोसलेबाजी है, केवल सारे जुमले हैं। ठीक है, वो बस केवल लंबी-लंबी फेंकते हैं और कुछ करते नहीं हैं। अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ करा होता तो उसकी हम तारीफ करते। क्या नीति है वो बताओ ना? बस ये लोग केवल रिपोर्टर बन के रह गए थे और दिल्ली की जनता को हमेशा की तरह ये जो है बर्बादी में छोड़ गए। आप ये देखिए कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी साम्राज्यवादी पार्टी है, इंपीरियलिस्टिक पार्टी है और स्वयं अरविंद केजरीवाल भी एक साम्राज्यवादी नेता हैं। जब से पिछले 10 सालों में 1,20,000 करोड़ का जो है ब्लैक मनी ईडी ने पकड़ा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी के बारे में, क्योंकि एक टाइम पे वो कहा करते थे अगर किसी भी नेता पे आरोप लगे और जेल जाए तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये खुद जेल में बैठे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। क्या लगता है, दिल्ली में विकास हुआ कि जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हमने महिला के लिए बस फ्री कर दिया, आ, दवाई का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बनवा दिया? क्या लगता है आपको इस पे? देखिए केवल सारी ढकोसलेबाजी है, केवल सारे जुमले हैं। ठीक है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दुर्भाग्य रूप से अभी भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ठीक है, वो बस केवल लंबी-लंबी फेंकते हैं और कुछ करते नहीं हैं। वो बस घमंड में ही रहते हैं। अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ करा होता तो उसकी हम तारीफ करते। तो जैसे ही आपने बात करा कि स्कूलों के लिए या फिर अस्पतालों के लिए कुछ ऐसा करा, कुछ नहीं करा है। स्वयं आम आदमी पार्टी के जो महिला आयोग की जो पहले अध्यक्ष हुआ करती थी, ठीक है, वो और एक आधा जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो स्वयं जाते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और खुद दिखाते हैं कि ये देखिए मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसा पड़ा हुआ है, खुद फोटो डालते हैं बेशर्मों की तरह। तो आम आदमी पार्टी और पूरी सरकार जो वर्तमान दिल्ली की है ना, ये कुछ सरकार के रूप से काम नहीं कर रही है। ये जो है ये जर्नलिस्ट के रूप से काम कर रही है। ये केवल जो खबरें बताएंगे। आपने अगर नोटिस करा हो, जब दिल्ली में बारिश इतनी सारी आ रही थी तो वहां पर जो है बस ये बोलते थे आम आदमी पार्टी वाले, देखिए यहाँ पे इतना पानी भर चुका है, ये भर चुका है, वो भर चुका है। अरे भाई कर क्या रहे हो वो बताओ ना, तुम क्या नीति है वो बताओ ना। बस ये लोग केवल रिपोर्टर बन के रह गए थे और दिल्ली की जनता को हमेशा की तरह ये जो है बर्बादी में छोड़ देते। महिला कुछ खुश भी है, दिल्ली में जो काम हुआ है, बस सर्विस फ्री हो गई, तो इसमें महिला खुश हो जा रही है। देखिए यही तो सारी दिक्कत है कि ये लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। जो महिला सक्षम है, जो कमाती है, वो पैसे क्यों नहीं 10 या 20 रुपए का किराया, 25 रुपए किराया दे पाएगी। ये लोगों को अपाहिज बनाने का तरीका है। आप ये देखिए कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी साम्राज्यवादी पार्टी है, इंपीरियलिस्टिक पार्टी है और स्वयं अरविंद केजरीवाल भी एक साम्राज्यवादी नेता है। इसमें समाजवादी नेता का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति ये करता है, जो उसकी प्रजा होती है उसको वो अपाहिज कर देता है, ताकि जो है वो प्रजा उस पर निर्भर रहे। और जब वो प्रजा जो उस पर निर्भर रहेगी तो उसको जो है हमेशा वो सत्ता में अपना आसीन रहेगा। तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी इस उद्देश्य से फ्री कर रही है। दिल्ली की जनता ये ना समझे कि उनकी भलाई के लिए कर रही है। अगर भलाई के लिए कर रही होती तो केजरीवाल सोच रहे होते कि आज अस्पतालों की जो हालत दिल्ली सरकार की बुरी बुरी है उसको ठीक करवाने की। आज जो केजरीवाल जी इसकी बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट जो है बुरा क्यों जा रहा है। मैंने कह रहा हूँ सर, डेटा कहता है कि 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट इस वर्तमान की सरकार में सबसे ज्यादा बिगड़ा है। अगर आप कहते हो टॉप मोस्ट एजुकेशन कर दी है तो कहाँ दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ना स्वास्थ्य में काम करा, ना शिक्षा में काम करा। और जहां तक बात रही बसों की, तो कहते नहीं बस ये जो है हम लेकर आए, ये नहीं लेकर आए। केंद्र सरकार की नीति है फेम, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन करने की बात होती है, उसको प्रमोट करने की बात होती है। उसके तहत जो केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, वो केजरीवाल की कोई भारत दिल्ली को सौगात नहीं है। तो ये सब सच्चाई है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा कुल मिलाकर, केवल जो उन्होंने बैठ के पैसा खाया। तो ये जैसे कि झाड़ू लेके निकले थे दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, तो खुद कैसे फंसे? देखिए इसलिए फंसे ना कि जनता को मतलब कि केवल मूर्ख बनाने का काम करा इन्होंने। और इनको जो है ये लगा था कि दिल्ली के लोग बड़े बेवकूफ हैं, सारी जांच एजेंसियां बेवकूफ हैं, केवल मैं ही एक शातिर व्यक्ति पैदा हुआ इस धरती पर केजरीवाल को ये नहीं मालूम कि हर एक शेर को एक सवा शेर मिलता है। तो उसको ये नहीं मालूम था कि ईडी, ठीक है, सीबीआई और भी स्वतंत्र जांच एजेंसियां भारत में हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। आप ये देखिए कि मैं भारत की न्यायपालिका और भारत की स्वतंत्र जांच एजेंसियों की तारीफ करना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो है निष्कासित कर दिया था, तो केजरीवाल तो किस खेत की मूल्य है भाई। केजरीवाल, इंदिरा गांधी तुझसे बड़ी, चलो ठीक है मैं आपका अपमान नहीं करना चाहूंगा, ठीक है बड़े हो आप। केजरीवाल जी आपसे बड़े इंदिरा गांधी जी थी, भारत की प्रधानमंत्री। इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने उनकी जो है कुर्सी को हिला दिया था। तो आप किस खेत की मूल्य हो भाई साहब। तो अपने आप को ये मत समझो कि आप जनता से ऊपर हो जाओगे, जनता से ऊपर कभी नहीं हो पाओगे आप। अरे केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ मोदी के इशारों पे चलती है, चुनाव आ गया तो हमें फंसा दिया गया है। देखिए उनके इशारों पे नहीं चलती है। जैसे कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो मोदी ने ये कहा था कि मेरी सरकार जो है गरीबों के लिए समर्पित है, मेरी सरकार जो है जो भी भ्रष्ट लोग हैं
उनको जो है पकड़ेगी, उन पे जो है कार्रवाई करेगी। और मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था कि भैया मेरी सरकार आते ही जो है, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री तक क्यों ना हो, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। तो आज जनता को ये दिन दिख रहे हैं कि हाँ, केवल जो है आम लोगों के साथ ये जांच एजेंसियां क्या कहते हैं जोरदस्ती नहीं करती, मुख्यमंत्री तक का कॉलर पकड़े खींचने की हिम्मत जो है आज स्वतंत्र जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी को जो है सशक्त केंद्र सरकार ने करा है। और मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ, जब से पिछले 10 सालों में 1,20,000 करोड़ का जो है ब्लैक मनी ईडी ने पकड़ा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो जो उन्होंने कहा था वो कर तो रहे हैं, और ये सारी जांच एजेंसी स्वतंत्र है, ये मत समझिएगा कि इशारों में काम कर रही है। मैं इसलिए ऐसा भी कह रहा हूँ क्योंकि आप देख लीजिए, जब केंद्र सरकार व्हाट्सएप के माध्यम से विकसित भारत का मैसेज भेजती है जनता को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भैया मत भेजो। अगर भैया भारत सरकार तानाशाह होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिम्मत होती कि ऐसा कह देते। आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ गया, तो क्या केंद्र सरकार इतनी तानाशाह है कि जो अपने खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आने देगी बाहर? तो ये कोई तानाशाही नहीं है, केवल सारी फर्जीवाड़ा है। और जो काम करेगा जनता उसको सराखों में बिठाएगी, जो काम नहीं करेगा जनता उसको खींच कर नीचे गिराएगी। केजरीवाल ये कहते थे कि कोई भी नेता पे आरोप लगे या जेल जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? यही तो दोगलई है, यही तो बेशर्मी है कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो समाज के नाम पे एक धब्बा है, जो नीच व्यक्ति, महाकरप्ट, ठीक है, कट्टर बेईमान, ठीक है, इस व्यक्ति के अरेस्ट के बाद जो है समाज में एक सत्य की स्थापना होती है, समाज में संदेश जाता है कि आप चोरी करोगे, मक्कारी करोगे तो आप पर जो है एक ना एक दिन सत्य का डंडा पड़ेगा और आप पे जो कार्रवाई होगी। और आप देखिए इस ये बौने रावण की आप घमंड को देखिए कि आज भी जब कोर्ट में सुनवाई थी तो बोलते हैं कि भाई मैंने क्या करा है, मैंने तो ये करा है वो करा है, मतलब कि मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, ये बकवास करे जा रहे हैं। अरे भैया, आप चोर नहीं हो, आप मक्कार नहीं हो, ये बताओ। ये मत कहो कि इसने वो करवा दिया, उसने वो करवा दिया। ये तो वही वाली बात होगी, भैया मैं 10 लोगों के साथ रेस में दौड़ रहा हूँ तो फिर मैं 9 लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये मुझसे आगे भाग गए, मैं नहीं आगे भाग पाया। अबे बेवकूफ, तू आगे बढ़ना, तेरे को तेज भागना है। तू ये कह रहा इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। भाई ये बताओ कि आप कैसे चोर नहीं हो, आप कैसे मक्कार नहीं हो, आप कैसे कट्टर भ्रष्ट नहीं हो, वो बताओ। ये मत बताओ कि इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। ये सब पागलपुर की ढकोसलेबाजी होती है। आपको क्या लगता है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? भाई बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बेशर्मी की हद है कि भारत में कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो मतलब सीएम पद पे बना हुआ है। वही तो सर देखिए, ये केवल सत्ता के लालची हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी केवल सत्ता के चाह के लिए ही केवल राजनीति में आए थे। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं सर। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? भारत में सिर्फ 2 ईमानदार हैं, ठीक, देश के अंदर। एक बिहार के लालू प्रसाद जिस जेल का उद्घाटन किया उस जेल में खुद बंद रहे, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। एक केजरीवाल 1914 में कहते थे जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, आज खुद काना कोर्ट की स्थिति में, इसे कहते हैं देख मतलब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। ये हैं दोनों ईमानदार। आपको क्या लगता है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए भाई। क्यों नहीं देना चाहिए? पब्लिक उनको चाह रहे है केजरीवाल को, इसलिए पब्लिक वोट देती है भाई। केंद्र सरकार एजेंसी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है केजरीवाल अगर भ्रष्ट है तो उन्हें इस्तीफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि किसी भी नेता पे आरोप लगे जेल जाए तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो खुद क्यों नहीं दे रहे हैं? और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।